हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए ठीक है। तो बच्चों, मैं अर्जुन कुमार सिंह आज फिर से लेकर आया हूँ क्लास 12वीं का मैट्रिक्स का चैप्टर नंबर 3.2। ठीक है, चैप्टर नंबर 3.2 में आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये प्रश्न आपका लिखा हुआ है। ठीक है, 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3 अवयव दिए गए हैं, तीनों 2 गुना 2 कोटि का है। ठीक है, यानी कि वर्ग अवयव है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। मतलब है आप इस प्रश्न के जरिए से अवयव का जोड़, घटाव और गुणा सीखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न के माध्यम से आप क्या सीखेंगे? अवयव का जोड़, घटाव और गुणा भी सीख जाएंगे। यानी कि मैट्रिक्स का जोड़, घटाव, गुणा इस प्रश्न के जरिए से सीख लेंगे आसानी से। ठीक है, देख लीजिए, ये प्रश्न नंबर 1 जो है प्रश्न नंबर एक में देख लीजिए, तीनों मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग अवयव तीनों दिया हुआ, आप लिख लीजिए। ए बराबर क्या है दिया हुआ? ए बराबर है 2 4 3 2। ठीक है, ये वर्ग अवयव है। बी बराबर भी लिख लीजिए। बी बराबर क्या है आपका? ये आपका है 1 3 माइनस में 2 5। ठीक है, और सी बराबर है क्या दिया हुआ? सी बराबर है आपका माइनस में 2 5 3 और 4। ठीक है, ये वर्ग अवयव दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी तीनों वर्ग अवयव है। अब देख लीजिए, 1 नंबर में क्या कहता है? 1 नंबर में है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए। ये है आपका कितना? 2 4 3 2। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए। बी के बदले में क्या लिखेंगे? बी के बदले में लिखेंगे 1 3 माइनस में 2 5। ठीक है, देख लीजिए, अवयव के जोड़ में आप क्या करेंगे? संगत के अवयवों को जोड़ देंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के योगफल में आप क्या करेंगे? संगत अवयवों को जोड़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए क्या करेंगे तब। ये 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, संगत अवयव 2 प्लस 1। ठीक है, 4 के संगत में कौन है? 4 प्लस में ये 3। ठीक है, 4 के संगत में 3 है। 3 के संगत में कौन है? 3 के संगत में -2 है। जैसे चिन्ह है वैसे, जोड़ने का मतलब है सिंबल नेचुरली जैसे है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, अब 2 के संगत में कौन है? 2 प्लस में 5 है। ठीक है, ये अवयव का जोड़ हुआ। संगत के अवयवों को जैसे चिन्ह है उसी के साथ लिख देना, क्रिया कर देना। ये क्या है? अवयव का जोड़ है। ठीक है, तब क्या होगा आपका? 2 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और 3 में से 2 तो घट जाएगा, बचेगा 1, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये अवयव का जोड़ आपने सीख लिया। अब देख लीजिए, अवयव का घटाव आप किस तरीके से करेंगे? अवयव का घटाव बी नंबर में, दूसरे नंबर में क्या है? ए घटा बी है। यानी कि इसका मतलब हुआ अवयव ए में अवयव बी को घटाना है। मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को क्या करना है? घटाना है। तो आप अवयव ए को लिखिए। ए क्या है आपका? 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक है, घटा है तो घटा दे दीजिए। ठीक है, बी को लिख दीजिए। बी मैट्रिक्स क्या है? बी हमारा है ये 1 3 माइनस में 2 5। ठीक है, जोड़ में तो जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना? घटाना है। ए में से बी को घटाना है। तब आप क्या करेंगे? इसमें भी संगत ही अवयव चलेगा। ठीक है, A11 के जगह पर इसका वाला A11 लेंगे, है ना? यानी कि इसमें आपको इसको घटाना है। ठीक है, 4 में से 3 को घटाना है। आप संगत अवयव को समझ गए अच्छी तरीके से। ठीक है, आप संगत के अवयवों को घटा दीजिए। आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो
इमरजेंसी में आप डायरेक्ट भी क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, आप दिखा दीजिए। 2 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे? 1 को घटाएंगे, ये हो गया, इसके संगत वाला हो गया। अब 4 के साथ क्या करेंगे? 4 के साथ भी 3 को घटाएंगे। ठीक है, 3 के साथ क्या करेंगे? ये 3, देख लीजिए घटाव तो है, ये घटाव तो एक ये है और दूसरा घटाव ये है। आप चाहें तो घटाव दे करके इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं ताकि आप स्टेप बढ़ा सकें। ठीक है, ये 3 लिख दिया घटाव का, ये घटाव दिया। अब इसके संगत में -2 है, -2 लिख दिया। अब देख लीजिए 2 है ना, इसके जगह पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसके संगत में 5 है, घटा दीजिए, 5 लिखिए। ठीक है, बड़ा ही आसान है। अब आप क्या करेंगे? देख लीजिए, ये आपका 2 में से तो 1 घट जाएगा, बचेगा 1। 4 में से 3 घटेगा, बचेगा 1। अब देख लीजिए 3 माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 5 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो 3 + 2 आप स्टेप को दिखा करके बढ़ा सकते हैं, या नहीं तो लिखिए दीजिए क्या हो जाएगा, या लिख दीजिए 3 + 2। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा, 2 में से 5 घटेगा, बचेगा -3। एक स्टेप और दे दीजिए, तब क्या होगा? 1 हुआ, यहाँ पर क्या हो गया? 5 हो गया, -3 हो गया। ये 2 × 2 कोटि वाला वर्ग अवयव का आपने घटाव भी सीख लिया। देख लीजिए, जोड़ और घटाव सेम कोटि होना जरूरी है, सेम ऑर्डर में जोड़ घटाव संभव है। ठीक है, मतलब जोड़ और घटाव रहेगा तो आपको सेम ऑर्डर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, दोनों समान कोटि का अवयव, समान कोटि के अवयव में आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर में देख लीजिए, तीसरा नंबर में क्या है? ये भी आसान है। तीसरा नंबर में आपका ये 3a माइनस में क्या है? 3a माइनस में c है, कोई बात नहीं है, 3 आप लगा दीजिए, इनटू में मैट्रिक्स ए को लिख दीजिए। मैट्रिक्स ए आपका क्या है? 2 4 3 2 है। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ तो माइनस है, माइनस दे दीजिए। मैट्रिक्स सी कहाँ है आपका? यहाँ है, -2 5 3 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? पहले आपको करना होगा क्या? 3 का अंदर गुना कर दीजिए। ठीक है, 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 तिया 9, सब में 3 से गुना, 3 तिया क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 लिखिए, 9 हो गया, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब फिर क्या करेंगे? ये -2 5 3 4 आप अवयव का घटाव सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे? अब आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, 6 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा? 6 + 2 हो जाएगा, डायरेक्ट भी सीखिए। 6 -2 तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा। अब 12 का संगत ये है, अब 12 में से 5 को घटाइए। ठीक है, 12 में से 5 को घटाइए। अब 9 में से क्या करेंगे? 9 में से 9 का संगत 3 है, 9 में से 3 घटाइए। अब 6 में से किसको घटाएंगे? 6 के संगत में 4 है, माइनस में 4 लिखिए। चलिए यहीं पर लिख दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए, आप क्रिया कर दीजिए। 6 2 8 हो गया, 12 में से 5 घटेगा, बचेगा 7, 9 में से 3 घटेगा, बचेगा 6, 6 में से 4 घटेगा, बचेगा 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आपने 2 × 2 कोटि वाला क्या सीख लिया? जोड़ घटाव सीख लिया। ठीक है, अब चौथे नंबर में आपका गुना है। चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा नंबर में क्या है? आपका ए बी है। चौथा नंबर में क्या है? ए बी है। ए बी का मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स ए का गुना मैट्रिक्स बी के साथ, यानी कि अवयव ए का गुना अवयव बी के साथ। आप लिख दीजिए मैट्रिक्स ए आपका क्या है? यहाँ भी आपने लिखा है,
2 है, 4 है, 3 है, 2 है, ठीक है। गुना है, गुना, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुना हो गया। मैट्रिक्स बी को लिखिए। बी आपका क्या है? 1 है, 3 है, माइनस में 2 है, और क्या है? 5 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ये अब सीख रहे हैं क्या? मैट्रिक्स का गुना। मैट्रिक्स का गुना ही आपके लिए बहुत खास है, ठीक है। मैट्रिक्स का गुना आप थोड़ा ध्यान से सीखिए। देख लीजिए, मैट्रिक्स के गुना के लिए आप क्या करेंगे? अब प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक कॉलम के साथ करके लिखना है। एक पंक्ति को एक कॉलम के साथ करेंगे तो एक ही अवयव होगा, ठीक है। ध्यान में ये रहे, इसको इसके साथ करेंगे, फिर 4 को इसके साथ गुना करेंगे और जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक कॉलम के साथ करते चलिए, है ना। पहले इस पंक्ति को इस कॉलम के साथ, फिर इस पंक्ति को इस दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। आप चाहें तो इसका फार्मूला आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैं गुना करता हूँ उस तरीके से आप फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है। देख लीजिए क्या हुआ, क्या होगा। पहले 2 का गुना 1 के साथ दिखा दीजिए, 2 गुना 1 हो जाएगा, है ना। मैंने कहा प्लस लगाइए बीच में। 4 को किससे गुना करना पड़ेगा? 4 को -2 के साथ, 4 को -2 के साथ। ये क्या हुआ? पहली पंक्ति का आपने पहली कॉलम के साथ कर लिया, पहली पंक्ति का पहली कॉलम के साथ। अब पहली पंक्ति का दूसरी कॉलम के साथ करना है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक कॉलम के साथ वो एक ही लाइन बनेगा, ठीक है। अब 2 को 3 से गुना करिए तो 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना 3। अब प्लस लगाइए, 4 गुना 5 करेंगे, ठीक है। 4 गुना 5। देख लीजिए, बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बहुपद का गुना आप आराम से अवयव का गुना सीखिए, ठीक है। देख लीजिए, एक ही गुना अगर आप सीख जाएंगे तो आप चैप्टर में जितना दिया गया सब आप गुना बना लेंगे, ठीक है। चाहे गुना तो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन जोड़ और घटाव सेम कोटि होना चाहिए, ठीक है। गुना आपका किसी भी ऑर्डर में चलेगा। अब देख लीजिए, ये पहली पंक्ति को पहली कॉलम के साथ लिखा, गुना करके लिख दिया, बीच में जोड़ दे दिया। अब पहली पंक्ति को ही दूसरी कॉलम के साथ गुना करके लिख दिया, बीच में जोड़ दिया, ठीक है। अब चलिए दूसरी पंक्ति के लिए, इस 3 का गुना ये इस पंक्ति का दूसरी पंक्ति का पहली कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति का पहली कॉलम के साथ। तो इसका मतलब हुआ 3 को 1 से गुना करना पड़ेगा। 3 को 1 से गुना है, या 3 गुना 1 कर दीजिए, प्लस लगाइए, है ना। अब 2 को फिर 1 के साथ नहीं करेंगे, 2 का इसके साथ होगा, 2 का गुना किसके साथ होगा? -2 के साथ होगा, ठीक है। अब इसी पंक्ति का दूसरी कॉलम के साथ कर दीजिए, 3 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे, प्लस लगा दीजिए, 2 गुना 5 करेंगे, ठीक है। 2 गुना 5 करेंगे। अवयव का गुना, मैट्रिक्स का गुना बहुत आसान है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे देख लीजिए, 2 गुना 1 तो 2 ही होगा, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो गया, या 8, ठीक है। अब इधर देखिए, 2 तिया 6 होगा, प्लस में 4 5 20 हो गया। यहाँ देख लीजिए, 3 हुआ माइनस में 4 हुआ, ठीक है। ये 9 हुआ प्लस में 10 हुआ, ठीक है। अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, 2 में से 8 प्लस 2 माइनस 8, आप जानते हैं माइनस में 6 होगा, 20 6 26 हो जाएगा। 3 प्लस में है, 4 माइनस में है, माइनस में 1 बचेगा, और दोनों प्लस है तो 10 9 19 हो जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स का गुना आपने सीखा, ठीक है। बात आई समझ में। प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक कॉलम के साथ ध्यान में ये रखना है, पहली पंक्ति के पहले अवयव को इसके साथ करेंगे, पहली पंक्ति के ही दूसरे अवयव को इससे गुना करेंगे, ठीक है। ये क्रम चलता रहेगा, 3 ऑर्डर में भी रहेगा, तो इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, 1 का 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। 5 नंबर में आपका क्या है? 5 नंबर में है आपका क्या? 5 नंबर में है आपका BA है, BA। अभी तक आपने जो गुना सीखा, मतलब उल्टा करके भी गुना बराबर ही आता था, सेम ही आता था, लेकिन मैट्रिक्स के गुना में ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। मैट्रिक्स के गुना में ये बात नहीं होगी।
मान अलग अलग आएगा। ए गुना बी किया, बी गुना ए किया तो मान अलग आएगा। देख लीजिए, इसका मतलब क्या, बी ए बराबर क्या होगा, आप बी को पहले लिखिए, पहले बी को लिखिए। बी आपका क्या है, 1 है, 3 है, फिर क्या है, माइनस में 2 है, ठीक है, माइनस में 2 और 5 है। फिर देख लीजिए, ए के बदले में क्या लिखेंगे, 2 4 3 2, ठीक है, बड़ा ही आसान गुना होता है। अब आप देख लीजिए गुना किस तरीके से करेंगे, सेम वही रूल होगा, ठीक है, सेम वही रूल होगा। बराबर दे दिया। अब देख लीजिए, पहली पंक्ति का पहली कॉलम के साथ तो एक अवयव बनेगा, फिर पहली ही पंक्ति का दूसरी कॉलम के साथ तो दूसरा अवयव बनेगा। आप बना लीजिए। एक को किससे गुना करना पड़ेगा बाबू, एक को 2 से गुना करना पड़ेगा, प्लस तो देना ही पड़ेगा। 3 को किससे गुना करना पड़ेगा, 3 को 3 के साथ। गुना करने का ऑर्डर समझ में आया ना, पहली पंक्ति को पहली कॉलम के साथ करेंगे तो 1 को 2 के साथ गुना करेंगे, 3 को 3 के साथ गुना करेंगे, ठीक है, एक अवयव बन गया। अब दूसरा अवयव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहली पंक्ति को ही दूसरी कॉलम के साथ करेंगे तब दूसरा अवयव बन जाएगा। इसका मतलब हुआ 1 को गुना कीजिए किसके साथ, 1 को गुना कीजिए 4 के साथ, ठीक है, पहली पंक्ति को दूसरी कॉलम के साथ। पहली पंक्ति है 1 गुना 4 प्लस 3 गुना 2, 3 गुना 2, ठीक है। पहली पंक्ति को दोनों कॉलम के साथ गुना करके लिख दिया। अब दूसरी पंक्ति को लिखिए गुना करके, तो माइनस दूसरी पंक्ति को पहली कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति को पहली कॉलम के साथ। इसका मतलब हुआ -2 को 2 के साथ गुना, -2 को 2 के साथ गुना करेंगे, प्लस तो लगाना ही पड़ेगा। -2 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 3 के साथ, ठीक है। अब इसी दूसरी पंक्ति को दूसरी कॉलम के साथ, तो ठीक है, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव बन जाएगा। अब देख लीजिए, -2 को किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, प्लस तो देना ही पड़ेगा। अब 5 को गुना करिए 2 से, 5 को 2 से, -2 को 4 से, 5 को 2 से, सेम वही क्रम वही ऑर्डर चलेगा गुना करने का। चलिए अब आप क्या करेंगे, ये 1 गुना 2 तो 2 हो गया, प्लस में 3 तिया 9, 1 गुना 4 तो 4 हो गया, प्लस में 3 दूनी 6, माइनस में 4 प्लस में 15, ठीक है, माइनस में 8 प्लस में 10। तब क्या होगा, अब तो आपका आंसर ये होगा, 2 में से 9 जुटेगा 11 हो जाएगा, 4 में से 6 जुटेगा 10 हो जाएगा, -4 प्लस में 15 11 हो जाएगा, माइनस में 8 प्लस में 10 तो हो जाएगा आपका 2, ठीक है। मतलब देख लिया आपने, ए को बी के साथ गुना किया तो ये आपका रिजल्ट रहा, और बी को ए के साथ गुना किया तो आपका ये रिजल्ट आया, यानी कि दोनों का आंसर अलग अलग आया, ठीक है। अवयव के गुना में दोनों अलग अलग आएगा ही इस तरह के गुणनफल में, ठीक है। ये 5 भी कंप्लीट हो गया, 1 का 5वां सवाल कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपने प्रश्न नंबर 1 के माध्यम से जोड़ भी सीख लिया, घटाव भी सीख लिया और गुना भी सीखा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में भी आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। ये भी देख लीजिए आपका क्या है, प्रश्न नंबर 1 आपका जोड़ है, प्रश्न नंबर 2 भी आपका जोड़ है, प्रश्न नंबर 3 भी जोड़ है और 4 भी जोड़ है। मतलब आप मैट्रिक्स का फिर से एक बार जोड़ करेंगे, यानी कि योगफल निकालेंगे, अवयव को जोड़ेंगे। पहले नंबर में देख लीजिए, यहीं पर आप निकालिए, यहीं पर हो जाएगा मैट्रिक्स का जोड़। मैंने आपको बताया सेम कोटि होगा, 2 गुना 2 वाला देख लीजिए वर्ग अवयव है, ये भी 2 गुना 2 वाला वर्ग अवयव है। मतलब जोड़ और घटाव हमेशा सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, वही आप काम कीजिए, ए को ए के साथ आप दिखा सकते हैं, ए प्लस में ए करेंगे, संगत के अवयवों को जोड़ेंगे, ए के साथ 1 को जोड़ेंगे, ए के साथ ए को जोड़ेंगे, बी के साथ बी को जोड़ेंगे, बी या प्लस में बी, ठीक है। माइनस बी के संगत में कौन है, ये बी है, ठीक है। और इस ए के संगत में ए है, ए प्लस में ए,
बड़ा आसान है। बराबर देख लीजिए क्या हो जाएगा, a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, आप जानते हैं। b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब b से तो b कटिए जाएगा, है ना, माइनस बी प्लस बी हो गया 0, a प्लस ए क्या हो गया 2a हो गया। देख लिया कितना आसान है। अवयव का जोड़ पहले नंबर में। दूसरे नंबर का देख लीजिए। दूसरे नंबर में आप क्या करेंगे, ये भी सेम ऑर्डर है, 2 गुना 2 कटी वाला, ये भी 2 गुना 2 कटी वाला वर्ग अवयव है। दोनों को जोड़ेंगे। आप कैसे करेंगे, पहले अवयव में इसके संगत में इसके संगत को जोड़ेंगे। ध्यान में यही रखना है कि संगत अवयवों को ही जोड़ना है। इसके संगत में ये है, मतलब ये इसके साथ इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में 2ab। कोई दिक्कत, जोड़ में कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसी को करिए। अब फिर दूसरा अवयव क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में क्या 2bc, ये वाला इसके संगत में ये है। अब देख लीजिए पहली पंक्ति का आपने जोड़ कर लिया, अब दूसरी पंक्ति का कीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, अब प्लस में क्या ए प्लस, अच्छा ठीक है, अब प्लस गुना माइनस, माइनस से तो हो जाएगा, माइनस से डायरेक्ट कर दे क्या, चलिए माइनस डायरेक्ट कर दीजिए। ये प्लस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में 2ac, ठीक है। अब फिर इसका तो कर लिया इसके साथ, अब इसका इसके साथ कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अब वही बात प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस 2ab, ठीक है। अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पर दोनों फार्मूला आप लगा सकते हैं, ए माइनस सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, सी माइनस ए का भी होल स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, ठीक है। मतलब आप ए माइनस सी का भी होल स्क्वायर कर देंगे तो भी ठीक है, सी माइनस ए का भी होल स्क्वायर करेंगे तो भी ठीक है। प्लस वाले में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाले में आप क्या करेंगे, ए माइनस सी का भी होल स्क्वायर और सी माइनस ए का भी होल स्क्वायर, ठीक है। आपका उत्तर जिसमें भी दिया हो, ठीक है ना। यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में क्या आप कर सकते हैं, ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, बी माइनस ए का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, आप ए माइनस सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और नहीं तो हो सकता है आपके बुक में सी माइनस ए का होल स्क्वायर दिया हो। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या हो जाएगा, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, या नहीं तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों का फॉर्मूला सेम ही बन जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा नंबर भी आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए तीसरे नंबर में देख लीजिए। तीसरे नंबर में आपका 3 गुना 3 कोटि वाला वर्ग अवयव है, इसका आपको योगफल करना है। बड़ा ही आसान है, योगफल में तो कोई दिक्कतें नहीं है। मैंने कहा जब भी जोड़ और घटाव दिया जाएगा तो सेम ऑर्डर वाले अवयव का दिया जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे देख लीजिए, संगत के अवयवों को जोड़ दीजिए, ठीक है। संगत के अवयवों को जोड़ दीजिए। -1 के संगत में कौन है, माइनस में 1 प्लस में 12 ठीक है। 4 के संगत में 7 है, 4 प्लस में 7 ठीक है। -6 के संगत में +6 है, ठीक है। संगत के अवयवों को जोड़ना है। पहली पंक्ति का जोड़ दिया, अब दूसरी पंक्ति का जोड़िए। 8 के साथ किसको जोड़ेंगे, 8 प्लस में 8 के संगत में तो 8 है। अब 5 के संगत में 0 है, 5 प्लस में 0। 16 के संगत में 5 है, 16 प्लस में 5 ठीक है। अब तीसरी पंक्ति में चलिए, 2 के संगत में कौन है, 3 है, ठीक है। 2 के संगत में 3। 8 के संगत में 2 है, 8 प्लस में 2 ठीक है। अब 5 के संगत में कौन है, 5 प्लस में 4 ठीक है। अब तो आपका आंसर ये हो गया। आप चाहें तो डायरेक्ट क्रिया कर दीजिए। -1 + 12 तो हो गया 11 प्लस में 7 4 11
और माइनस में 6 प्लस में 6 ये हो गया 0। दूसरी पंक्ति में देख लीजिए 8 8 16 हो जाएगा, और 5 प्लस 0 5 ही हो जाएगा, और 16 प्लस 5 21 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति में देख लीजिए 5 हो जाएगा, ये 8 2 10 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा नंबर का ये आंसर रहा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर में देख लीजिए। चौथा भी बड़ा आसान है। 2 गुना 2 कोटि वाला 2 गुना 2 कोटि वाला वर्ग अवयव का योगफल निकालना है। क्या करेंगे, बस संगत के अवयवों को जोड़िए। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ना पड़ेगा। cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पहला अवयव हो गया, पहली पंक्ति का पहला अवयव। अब साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, इसके संगत में cos स्क्वायर एक्स है, जोड़ cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति में चलिए, साइन स्क्वायर एक्स को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, इसके संगत में cos स्क्वायर एक्स है, प्लस में लगा दीजिए cos स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, इसके संगत में ये है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, संगत के अवयवों को जोड़ना है। ये पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, ये चौथा अवयव। ठीक है, अब देख लीजिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। फार्मूला पढ़ा है ना, cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप चाहें तो दिखा सकते हैं। ठीक है, ये चाहें तो आप दिखा सकते हैं। क्या, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स थीटा भी लिख सकते हैं, इसी का बराबर क्या, 1। ठीक है, आप यहाँ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चूंकि आप दिखा दीजिए, चूंकि क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab का फार्मूला क्या होता है बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और उसी तरीके से मैंने कहा यहाँ पर c माइनस a का भी होल स्क्वायर हो सकता है, a माइनस c का भी होल स्क्वायर हो सकता है। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac का फॉर्मूला क्या हो, a माइनस c का होल स्क्वायर या c माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ ac लगा हुआ है तो पहले a को ही दे दीजिए, c को बाद में दीजिए, कोई दिक्कत वैसे नहीं है। ठीक है, ये तो कॉमन फार्मूला है, इसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, आप दिखाएं अथवा नहीं दिखाएं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दिखा देना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।